बस 1 मिनट का टाइम लगेगा। स्टार्ट करो भैया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा जो क्लास है ये टाइम एंड वर्क की है लास्ट क्लास। थोड़ा सा बीच में इस टॉपिक में काफी सारे डिस्टरबेंस रहे, बट डोंट वरी, आगे का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइम स्पीड डिस्टेंस एज पर द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसमें हम बैक टू बैक आपकी चीजें फिनिश करेंगे। और इसके सिवा अगर किसी टॉपिक में लगता है डाउट तो बस कमेंट में थोड़ा उंगलियों को कष्ट देके लिख दीजिए। उस टॉपिक की भी क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी, यानी गैलेक्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हियर इट इज, टुडे इज फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक कर लिया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 81 है। देखते हैं कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व करेंगे। कोई डाउट आएगा तो आप पूछेंगे, डाउट नहीं है बहुत अच्छी बात है। सारा मुद्दा है कि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 81। कैसे साहब, एक नल एक टैंक को 5.5 घंटों में भर सकता है। रिसाव के कारण, मतलब एक लीकेज है जिसकी वजह से 8 कंप्लीट 1/4 आवर्स लगते हैं। अकेले रिसाव से कितने समय में टैंक का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे जरा समझो। एक टैप 1 है, ये 5.5 घंटों में भर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2 5 10 और 11/2, ये हो जाएगा इतने आवर्स में। अब कह रहे हैं रिसाव के कारण इसको 8 कंप्लीट 1/4 आवर्स लग रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर ए है और दूसरा रिसाव है तो मैं उसको माइनस ही लिख दे रहा हूं, क्योंकि उससे कुछ निकल रहा होगा। और टाइम कितना लग रहा है? 8 से ही 1/4, यानी कि 33/4, 33/4 आवर्स। अब अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर का एलसीएम यानी 11 एंड 33 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 33। और 2 और 4 का आपके पास क्या आ जाएगा? भाई ये क्या है? ये लिखा हुआ है 11/2 और ये 33/4। तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। पता होगा फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालना, किसी को नहीं पता है तो जरूर पूछिएगा। तो 2 और 4 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 2। अब अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा 33/2 और बटे में 11/2, 2 से 2 कट जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 3। और अगर मैं यहां पर डिवाइड करूं 33/2 बटे में 33/4, तो आप देख लो कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो आपके पास लिखा कि a माइनस बी बराबर 2। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 3। a माइनस बी बराबर 2 का मतलब एक पॉजिटिव काम है, रिसाव निकालना है, तो क्यूमुलेटिव जो काम हो रहा है दैट इज +2 यूनिट, मतलब भर रहा है। ये कितना भर रहा है? 3 माइनस बी, ये बराबर है 2। तो माइनस बी बराबर आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि बी बराबर कितना आ जाएगा? 1। मतलब जो रिसाव है वो पर यूनिट जो भी टाइम है, मिनट है, घंटा है, जो भी यहां पर दिया हुआ घंटा है, उसमें 1 यूनिट पानी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ये इसका मतलब हुआ। अब कह रहे हैं अकेले रिसाव से कितने घंटों में टैंक का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा? टैंक का टोटल कितना था? टोटल हमारे पास जो इसकी कैपेसिटी है दैट इज 33/4। कह रहे साहब इसका 30% हिस्सा, तो इस 33/2 का 33/2 का 3/10, ये आ गया इसका 30% हिस्सा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? अब उसके बाद कह रहा है कि भैया इसको ये बी अकेले कितनी देर में खाली कर लेगा। तो देखो डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो कोई आंसर पे तो बदलेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा? 99/20, मतलब इतने घंटे में ये पूरे टैंक के 30% हिस्से को खाली कर देगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप पाओगे कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है,
क्वेश्चन बेहद आसान है, हमने इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे किए हुए हैं। यहां पर सिर्फ आपके वो फ्रैक्शंस थे जिनको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना था, अदरवाइज टॉपिक वाज वेरी, क्वेश्चन वाज वेरी इजी। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर डाउट है, कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। इफ एवरीथिंग इज फाइन देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर कितना आ गया? 99/20। आई होप कोई डाउट आपको यहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहे हैं? पाइप ए एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाना चाहिए जिससे कि टैंक 30 मिनट में भर जाए? अच्छा क्वेश्चन है, बट सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं, पाइप ए टैंक को 16 मिनट में भर सकता है, तो ये कितनी देर में कर सकता है काम? 16 मिनट्स में। पाइप बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है, इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या हुआ, अगर मैं 16 और 24 कैल्शियम ले लूं तो ये आ जाएगा 48, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यहां पर तो आ जाएगी 3, इसको मैं -2 लिख रहा हूं। मतलब ये 3 यूनिट पानी भर रहा है और जो दूसरा आपका आउटलेट पाइप है जिससे पानी खाली किया जा सकता है वो 2 यूनिट पानी खाली कर रहा है। निगेटिव साइन का मतलब ये है। अब कह रही है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, भाई अगर दोनों को एक साथ खोल दोगे तो 1 यूनिट पानी प्रति घंटे भरेगा, यही मतलब है। तो कह रहे हैं साहब कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाना चाहिए जिससे कि टैंक 30 मिनट में भर जाए? अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के कई तरीके हो सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक बताते हैं। देखो कह रहा है कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाना चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है, अगर ये दोनों एक साथ चलेंगे तो भैया कितना पानी भरेगा? 1 यूनिट पानी। लेकिन कह रहा है कि कितने मिनट बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि 30 मिनट में भर जाए। इसका मतलब ए ने तो पूरे 30 मिनट काम किया है, अगर इसने 30 मिनट काम किया है तो कितना भरा होगा? 90 यूनिट पानी भरा होगा। लेकिन 30 मिनट में तो टंकी भरी है, वो जो कि 48 भरी है, तो रिजल्टेंट कितना आया? 42 आया। इसका मतलब ये जो 42 यूनिट पानी ये एक्स्ट्रा भरना पड़ा, ये किसकी वजह से भरना पड़ा? तो आप कहोगे साहब ये जो रिसाव है, तो रिसाव 42 यूनिट पानी खाली कर रहा है। 1 घंटा या 1 मिनट में 2 यूनिट खाली कर रहा है, तो 42 यूनिट कितनी देर में खाली करेगा? 21 मिनट में। यही आपका आंसर है। इसको दूसरी तरीके से भी समझा रहा हूं, रिवर्स करके। अब देखो, अगर मैं ऑप्शन से जाता, अगर 21 मिनट में, मान लो कि मैं मल्टीपल ऑप्शन ट्राई करता तो मैं 2 आपको करके दिखा दूंगा। अगर मैं 21 मिनट में भर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि 21 मिनट में मैंने अगर बी को बंद कर दिया, इसका मतलब कि अंतिम के, क्योंकि 30 मिनट है तो अंतिम के 9 मिनट केवल ए चला होगा। तो अंतिम के 9 मिनट में अगर केवल ए चला है तो कितना पानी भरा होगा? 27, इतना भरा होगा। इससे पहले कितना भरा होगा? तो 48 - 27 यानी कि 21, और ये 3 - 2 1 हो रहा है, कुल मिला के 21 मिनट सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या कहा, मैं एक बार पूरे क्वेश्चन को फिर से यहां पे रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कई लोगों को डाउट होगा, और डाउट होगा तो उससे बेटर है कि मैं आपको दोबारा से एक बार बता दूं। मैंने सिंपल सा लॉजिक कहा बेटा कि अब देखो यहां पर क्या करना है कि पूरी टंकी 30 मिनट में भर रही है और बंद किया गया है बी को। इसका मतलब एक बात तो तय है कि पूरे 30 मिनट कौन चला है? पूरे 30 मिनट ए चला है। और अगर पूरे 30 मिनट ए चला है तो कितना पानी भरा होगा ए ने? 90 यूनिट। मतलब अगर आधे घंटे सिर्फ ए चलता तो 90 यूनिट पानी भरता, लेकिन वास्तविकता में भरा कितना? टंकी भरी। और अगर टंकी भरा तो मात्र 48 भरा। तो कितना ये जो एक्स्ट्रा बीच का गैप है बहाया गया होगा? कितना बहाया गया? 90 - 48 विच इज 42। मतलब ये जो 42 यूनिट पानी है ये बहाया है। किसने बहाया है? इन्होंने बहाया है। तो कितना टाइम लगा होगा? ये लगा होगा 42/2 यानी कि 21 मिनट में इन्होंने उतना पानी बहाया होगा और कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो कैसे भी आप अप्रोच कर सकते थे इस क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है, सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 83। काफी बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखो क्या कहते हैं, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं।
यदि शुरू में कुल समय के 4/7वें भाग के लिए केवल पाइप बी को और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खुला रखा जाता है तो टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगे? दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे समझते हैं। ये हो गया पाइप ए, ये हो गया पाइप बी। एक 20 मिनट में भरता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा 30 मिनट में भर रहा है। अब देखो, यदि शुरू में कुल समय के सो एंड सो, तो मुझे समय तो पता नहीं, पहले मैं ये निकाल लेता हूं। ये कितना आ जाएगा 60, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 2। इतनी एफिशिएंसी तो आ गई। अब देखो क्या करें। यदि शुरू में कुल समय के 4/7वें भाग के लिए केवल पाइप बी को और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खुला रखा जाता है तो टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगे? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब देखो, टोटल समय के 4/7वां भाग, तो मान लो कि टोटल टाइम अगर मैं मान लूं तो मैं मान ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए कि टोटल टाइम कितना है 7x। अब देखो, इसका 4/7 भाग, 7x का 4/7 भाग कितना आ जाएगा? सिंपल है भाई। इसका 4/7 भाग का मतलब ये 4x। और इस 4x टाइम के लिए क्या कह रहा है कि शुरू में कुल समय के 4/7वें भाग के लिए केवल पाइप बी को चलाया गया। पाइप बी को मतलब इंटू में 2 कर दो तो ये भरेगा 8x पानी। और शेष समय के लिए ए और बी दोनों को खुला रखा जाता है। 7x टोटल टाइम था, 4x निकल गया, बचा कितना 3x। तो फिर ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे 3x शेष समय बचा हुआ है और इसके लिए दोनों पाइपों को खोला गया, यानी 3 और 2 दोनों को एक साथ काम कर रहे हैं। तो कितना काम करेंगे? इंटू में 5। ये आ जाएगा टोटल पानी जो भरा गया है। तो कितना आ गया? 8x प्लस में 15x, यानी 23x पानी टोटल भरा गया। लेकिन पानी किसके बराबर है? 60 के बराबर। तो x बराबर किसके आ जाएगा? 60/23। तो आपसे क्या पूछा गया है? टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगे? तो भैया बड़ा क्लियर है कि आपको टोटल टाइम कितना था? 7x था। और अगर टोटल टाइम 7x था तो ये आ जाएगा 7 गुणे में 60/23, 420/23। कितना आ जाएगा? 23 एकम 23, तो 23 10 33 10 43 में 19 बचेगा, तो 190। तो एक आ गया 190 का मतलब 23, 20 अट्ठे 160, 3 अट्ठे 24। हाँ ठीक है, तो 18 बार चला जाएगा। 18 सही 6/23 इज द करेक्ट आंसर। एक बार ही रिपीट कर दे रहा हूं, कई लोगों के मन में डाउट आएगा तो मैं फिर से समझा दे रहा हूं। मैंने आपको फ्रैक्शन यूज करना बहुत बार बताया और मैंने कहा इफ देयर इज सिंगल फ्रैक्शन तो उसके डिनोमिनेटर को मान लो टोटल वैल्यू, ये बता रखा है। तो जो टोटल टाइम यहां पर मैंने माना वो मान लिया कि 7 था, जो इसका डिनोमिनेटर, तो 7x इज द टोटल टाइम। अब कह रहे हैं इसके 4/7वें भाग में केवल b को चलाया गया, तो 7x का 4/7 कितना आ जाएगा? 4x। तो 4x टाइम के लिए 4x टाइम केवल b को चलाया गया, तो b अगर चलेगा तो 1 यूनिट टाइम में 2 यूनिट पानी भरेगा, ठीक है, या 1 मिनट जो भी था यहां पर, तो 2 यूनिट पानी भरेगा। तो 4x में कितना आ जाएगा? 4x × 2 यानी कि 8x भरेगा। सिंपल, आगे बढ़ो। अब कह रहे हैं बचे हुए टाइम में a और b दोनों को चलाया गया, a और b दोनों का मतलब 5 यूनिट पानी भरा जाएगा और बचा हुआ टाइम कितना है? 3x। तो 3x × 5 कितना आ जाएगा? 15x। तो 15x ये भरा गया, 8x पहले भरा गया, टोटल हो गया 23x और ये 23x बराबर 60 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60/23। यहां से हमारा फिर आगे का कैलकुलेशन है। बोलिए अगर कोई डाउट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट यहां पे नहीं होना चाहिए। 18 सही 6/23 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहे हैं जरा देखो। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले पूरी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को एक साथ 6 घंटे के लिए खोला जाता है। आगे कुछ कुछ कंडीशन है, पहले बेसिक कंडीशन के साथ बढ़ते हैं। पाइप ए कितनी देर में होता है? 18 आवर्स में। पाइप बी कितनी देर में भरता है? 24 घंटे में। ठीक है, जबकि पाइप सी अकेले पूरी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यहां पर ये 30 आवर्स में खाली कर सकता है। ठीक है,
अब देखो क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं 18 और ये खाली कर सकता है तो मैं माइनस साइन जरूर लगा दे रहा हूं, जस्ट कि कोई कंफ्यूजन ना हो। 18, 24 और 30 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो मुझे 18 के टेबल में जीरो कहां मिलेगा, 90 पे। 90 से कटना नहीं, 180 से नहीं, 270 से नहीं, 360 से। एलसीएम कितना आ जाएगा, 360। आप लोग भी ऐसे ही डायरेक्ट एलसीएम निकाला करिए। देखो अगर 18, 24, 30 का एलसीएम निकालना है तो 30 है, इसका मतलब लास्ट में जीरो होना चाहिए। अब लास्ट में जीरो होना चाहिए तो मैंने 18 की टेबल में या 24 की टेबल में किसी में चेक करो, लास्ट में जीरो कहाँ आएगा। जैसे 18 की टेबल में लास्ट में जीरो 90 पे आता है, तो अब 90 के मल्टीपल चेक करो, क्या 180 तीनों से कट रहा है तो 24 से नहीं कटता। 270 कट रहा है, 24 से नहीं कटेगा। 360 सबसे कट रहा है, दिस इज द एलसीएम, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 12। कितना आ जाएगा, माइनस का 12। सिंपल है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ो। अब क्या कह रहे हैं, अब कहते हैं और तुरंत उसके बाद क्या कह रहे हैं, पाइप ए और बी को एक साथ 6 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को एक साथ 6 घंटे। अगर इनको मैं एक साथ 6 घंटे के लिए खोलूंगा तो 20, 15, 35 इंटू में 6, 30 छक्का 180, 5 छक्का 30, 210। पाइप ए और बी से कितना पानी भरा जाएगा, 210 यूनिट। आगे बढ़ो। उसके बाद कहते हैं ए को बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है, और तुरंत सी को बी के साथ चालू कर दिया जाता है। अब देखो ये पाइप और ये पाइप चालू है, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 3। 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो अब पर घंटे 3 यूनिट पानी भर रहा है, क्योंकि भैया ये और ये एक साथ चल रहे, तो एक 15 भर रहा है, एक 12 निकाल रहा है, तो इफेक्टिव कितना हुआ, 3 यूनिट पानी। कितना हुआ, 3 यूनिट पानी। अब ये कह रहा है पूरी भरने में कितना समय लगेगा। टोटल टंकी है 360 की, 210 ऑलरेडी भर चुका है, तो रिमेनिंग कितना आ गया, 150। रिमेनिंग कितना आ गया, 150। और यहां पर अगर मैं बटे में 3 कर दूं, क्योंकि हर घंटे 3 यूनिट पानी भर रहा है, तो 150 भरने में कितना लग जाएगा, 50 आवर्स लग जाएंगे। कितना लगेगा, 50 आवर्स, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, बस केवल देखने में बड़ा क्वेश्चन है, बेसिक है। मैंने कहा ना अब यहां पर इस चैप्टर में ऐसा कुछ बचा नहीं है कंसेप्ट वाइज, क्योंकि जब आप 100 क्वेश्चन करो तो सारे टाइप्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके होते हैं, और ये पीवाईक्यू के ही सारे क्वेश्चन, 100 के 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर किसी का डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आई विल टेक दोज डाउट्स इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहते हैं साहब, एक टैंक से 2 इनलेट ए और बी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। ए और बी टैंक को क्रमशः 32 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को ए से शुरू करते हुए बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे बता रहा हूं। ए 32 घंटे में भरता है, बी 28 घंटे में भरता है। बस 2 ही पाइप हैं। अब 32 और 28 का एलसीएम अपने आप में एक समस्या है, तो क्या करो, फैक्टराइजेशन करो। 32 का मतलब 2 की पावर 5, 28 का मतलब 7 गुणे 4। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि 4 भी दिख रहा है मुझे और 8 भी दिख रहा है, 32 भी दिख रहा है। 28 का मतलब 7 गुणे 4, तो यहां पे एक मिस्टेक हुई, ये 2 की पावर 2 होगा, क्योंकि ये 2 की पावर 5 होता है। अब 28 का मतलब 7 गुणे 4, 4 तो लिखा हुआ है, N2 में 7 ले और 28 लिख गया। अब देखो आगे, 32 का मतलब क्या हुआ, ये टोटल लिखा हुआ है 2 की पावर 5 विच इज 32, तो बचा कितना, 7। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7। 28 का मतलब देख लो, अब इतने को देख लो, 7 गुणे 4 28, तो बचा कितना, 2 2 4 2 8, तो ये आ गया आपके पास 8। सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ो। अब कह रहे हैं भैया 1 घंटे के लिए खुला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, इनको बारी बारी से खोलने हैं। मतलब पहले घंटे फर्स्ट आर काम कितना होगा, तो फर्स्ट आर काम होगा 7 यूनिट, सेकेंड आर काम कितना होगा, 8 यूनिट। 2 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 8 7 15 यूनिट। 2 घंटे का काम कितना आ जाएगा, 15 यूनिट। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब आगे बढ़ो, 2 घंटे का काम है 15 यूनिट, कह रहे लगभग टाइम बता दो, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो रही है, 32
इंटू में 7, 7 दूना 14 का 4 कैरी ऑन 1, 7 त्रिक 21 1 22, 224 टोटल पानी आपको भरना है 224, लेकिन अप्रॉक्स आंसर पूछ रहे हैं। अब देख लो 224 है, अगर मैं 15 गुणे 15 कर दूं तो ये आ जाएगा 225 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 224। तो ये भी कितना आ जाएगा इनटू में 15, यानी कि 30 घंटे में ये लगभग भर जाएगा, क्योंकि निकटतम पूर्णांक की बात यहां पर हो रही है, तो डेसिमल वाला पार्ट कंसीडर नहीं करना है। आई होप क्लियर होगा। मैंने ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने ऑल्टरनेटिवली केस में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों काम हो रहे हैं तो कैसे करेंगे, मैंने आपको ये बहुत डिटेल में पूरी क्लास लेकर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चों वाले बहुत आराम से हो गए होंगे। बोलिए अगर कोई डाउट है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहे हैं, पाइप ए बी और सी किसी टैंक को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी और सी को एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला गया, टंकी कितनी बजे पूरी तरीके से भर जाएगी। अगेन एक आसान सा क्वेश्चन। क्यों, पाइप ए कितनी देर में भर रहा है, तो ये हो रहा है 20 आवर्स में। पाइप बी कितनी देर में भर रहा है, तो ये भर रहा है 30 आवर्स में। पाइप सी कितनी देर में भर रहा है, तो ये भर रहा है 60 आवर्स में। 20, 30, 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 1। सिंपल है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब कह रहे हैं एबीसी को एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला गया, मतलब 7 AM पर कौन खोला गया, 7 AM पर ए खोला गया, 8 AM पर कौन खोला गया, बी, और 9 AM पर कौन खोला गया, सी। ध्यान देना, अब देखो 7 से लेकर 8 के बीच में किसने काम किया है, सिर्फ ए ने, तो कितना पानी भरा होगा, 3 यूनिट। अब देखो जो 8 बजा होगा यहां पर बी प्लस ए दोनों काम करेंगे, क्योंकि ए को बंद नहीं किया गया है, ये तो चल ही रहा है। इसका मतलब 8 से 9 के बीच में ए प्लस बी दोनों काम करेंगे, और अगर दोनों काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5। और जो 9 बजेगा यहां पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे। यहां पर कौन कम काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे। बोलो कोई डाउट है अगर। अब देख लो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कोई समस्या की बात यहां पे है नहीं, एकदम आसान सा हो गया। अब यहां पर देखो टोटल आपके पास यहां से यहां तक ये 3 यूनिट काम हुआ है। 7 से लेकर 8 तक ए ने काम किया है तो 3 यूनिट काम किया है। 8 से 9 तक ए और बी दोनों ने काम किया है तो 3 + 2 5 यूनिट काम किया है, मतलब टोटल 8 यूनिट पानी भर चुका है। 60 क्षमता है, 3 + 5 8 भर चुका है, तो बचा कितना है, 52। और अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे तो 6 यूनिट पानी प्रति घंटे भरा जाएगा। तो 52 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, बटे में 6 कर दो, कितना आ जाएगा, 6 8 जा 48, बचेगा 4/6 विच इज 2/3। 8 सही 2/3 घंटे, 8 सही 2/3 घंटे इतना लगेगा, जिसको अगर मैं चेंज करूं तो ये 8 घंटे और 2/3 को अगर मैं कर दूं तो ये आ जाएगा 40 मिनट। 8 घंटे 40 मिनट में ये टंकी पूरी भर जाएगी। लेकिन ध्यान देना टाइम पूछ रहा है, तो देख लो 7 बजे से कोई लेना देना नहीं, 8 बजे से कोई लेना देना नहीं, 9 बजे के बाद मुझे 8 सही 2/3 घंटे या 8 घंटे 40 मिनट लगे। कितने बजे के बाद, 9 बजे के बाद। तो 9 बजे के बाद 8 घंटे 40 मिनट अब आप जोड़ दीजिए, तो 3 इधर हो गया 5 उधर हो गया, तो मतलब 5 बज गया, 5:40 पर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5:40 PM पर वो टैंक पूर्णतया भर जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, बस इतना ध्यान देना है यहां पर कि 7 बजे ए को चलाया गया, 8 बजे बी को और 9 बजे सी को, किसी को बंद नहीं किया जा रहा। इसका मतलब 7 से 8 में सिर्फ ए काम करेगा, 8 से 9 में ए और बी दोनों काम करेंगे, और 9 बजे के बाद ए बी सी तीनों काम करेंगे। और जो भी 9 बजे तक पानी भर गया था वो हटा दो, रिमेनिंग पानी को भरने में कितना समय लगेगा उसके अकॉर्डिंग 9 बजे में उतना समय जोड़ के टाइम निकाल लो। सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर कितना आ गया, 5:40 PM। एकदम आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात यहां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है जरा देखो। पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। डी टैंक को खाली करने वाला पाइप है, ध्यान देना 4 पाइप है यहां पर, जो अकेले x घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। पाइपों ए बी और सी को एक साथ 3 घंटों के लिए खोला जाता है।
फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप डी खोला जाता है जो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर देता है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन। देखो, पाइप ए किसी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 15 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसे 30 आवर्स में भर सकता है। ठीक है, और पाइप डी x घंटे में खाली कर सकता है। यहां पर ये x आवर्स में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। अगर मैं एलसीएम ले लूं 10, 15, 30 और x का, तो आई कैन से कि भैया यहां पे 30x इज द एलसीएम। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कोई डाउट नहीं है भाई। x कुछ भी होगा, 30x होगा एलसीएम। सिंपल। अब देखो एफिशिएंसी निकालो तो कितना आ जाएगा? 30x बटे 10, यानी कि ये आ जाएगा 3x। दूसरे के कितनी आ जाएगी? 2x। यहां पर कितना आ जाएगा? ये x आ जाएगा। और जो ये खाली कर रहे हैं भैया, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 30 आ गई है। कितनी आ गई? 30। और ये खाली कर रहा है तो नेगेटिव भी होगा। सिंपल है, कोई डाउट नहीं। यहां तक आगे बढ़ो। अब कह रहे हैं पाइपों ए बी और सी को एक साथ 3 घंटों के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप डी खोला जाता है जो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर देता है। तो अब जरा कंडीशन पढ़ते हैं। कह रहे हैं ए बी और सी को 3 घंटे के लिए खोला जा रहा है। ए बी और सी को अगर मैं 3 घंटे के लिए खोलूंगा तो 3 2 5 1 6x, कितना आ जाएगा? 6x। और अगर मैं 3 घंटे के लिए खोलूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 18x। मतलब इतना पानी भर गया है। अब कह रहे हैं साहब इन तीनों को बंद करके मैंने डी को खोला, और डी को खोला तो इसने 30 घंटे में खाली कर दिया। अब 18x पानी टंकी में भरा हुआ है। जो भरने वाले तीनों पाइप हैं अब नहीं भर रहे हैं क्योंकि तीनों को क्लोज कर दिया गया। अब सिर्फ खाली कर रहा है। कितना? 30 की एफिशिएंसी से ये पाइप खाली कर रहा है, लेकिन टोटल टाइम कितना लगा है? 30 आवर्स। तो 18x बराबर किसके आ जाएगा? 900 के। तो x बराबर किसके आ जाएगा? 50। x बराबर 50, x का ही मान पूछा गया था। मतलब ये जो पाइप डी है ये पूरी टंकी को 50 घंटे में खाली कर सकता है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, यहां तक सिंपल है। अब कह रहा है पहले 3 पाइप ए बी और सी ये 3 घंटे तक चलते हैं। भैया अगर ये 1 घंटे चलेंगे तो 3 2 5 1 6 6x पानी भरेंगे। तो अगर ये 1 घंटे में 6x पानी भर रहे हैं तो 3 घंटे में कितना भरेंगे? 18x। बोलो हाँ या ना? 3 घंटे में कितना भरेंगे? 18x। सिंपल है, कोई डाउट नहीं। 3 घंटे में 18x भरा। अब इन तीनों को बंद करके एक पाइप है जो सिर्फ खाली ही कर रहा है, जिसकी एफिशिएंसी 30 है, तो 6x 18x बटे 30 टाइम में ये खाली करेंगे। लेकिन आपसे कहा है 30 घंटे में खाली कर रहा है, मतलब 18x बटे 30 बराबर 30। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 50। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक्स आगे तो आपको परेशान होना है। आपके बेसिक मेथड उतना ही टाइम लेंगे, बहुत तेजी से हो जाएगा। इतना एग्जामिनेशन में कभी लिखने में टाइम नहीं लगता। आपकी स्पीड अच्छी है तो ये हार्डली 10-10 सेकंड के क्वेश्चन, 15-15 सेकंड के क्वेश्चंस हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहे हैं जरा देखो। पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी पूरी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। कितने घंटों में खाली टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी? दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे जरा समझो। अब बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। पाइप ए और बी किसी टैंक को 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी ये आपका 12 आवर्स में भर सकता है और ये आपका 16 आवर्स में भर सकता है। ठीक है, अब 16 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? सी पूरी तरीके से 24 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये भी साथ में ले जाए। ये 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? प्लस का 4। ये प्लस लिखो या ना लिखो कोई इशू नहीं है, वो तो मैंने जबरदस्ती लिख दिया। ये आ जाएगा आपके पास 3 और ये आ जाएगा 2। मतलब ये तो नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। कह रहे तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो भैया देखो, अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दोगे
तो कितना पानी भरेगा? 7 यूनिट पानी भरेगा और 2 यूनिट खाली होगा, यानी कि इफेक्टिवली 5 यूनिट पानी भरेगा। बाय 4 + 3 - 2 विच इज 5। तो मतलब अगर तीनों को मैं एक साथ ओपन कर दूंगा तो 5 यूनिट पानी प्रति घंटे भरेगा। अब कह रहा है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब 4 घंटे में कितना पानी भरा होगा? तो 5 × 4 विच इज 20 यूनिट। कितना पानी भरा है? 20 यूनिट। अब कह रहे हैं कितने घंटों में खाली टंकी पूरी तरीके से भर दी जाएगी जब बी को बंद कर दिया गया। अब देखो 48 लीटर की टंकी थी, 20 लीटर मान लो पानी भर गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ? रिमेनिंग वर्क हुआ 48 - 20, यानी कि अभी 28 यूनिट पानी भरना है। अब क्या किया गया? क्वेश्चन कह रहा है कि बी को बंद कर दिया गया, यानी ये हो गया ब्लॉक, और अगर ये ब्लॉक हो गया तो +4 - 2 यानी 2 यूनिट पानी भर रहा है। तो टाइम कितना लगेगा? 28 भरना है और +4 - 2 यानी इफेक्टिवली +2 काम हो रहा है। इसका मतलब 14 घंटे में ये रिमेनिंग पार्ट भर जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर 14 घंटे में रिमेनिंग पार्ट भर जाएगा तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन ये है कितने घंटों में खाली टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। तो यहां पर ध्यान देना, 14 घंटे में तो ये रहा, और पहले 4 घंटे ऑलरेडी टंकी चल चुकी है, तो 14 + 4 18 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। अगर वो ये कहता है कि कितने घंटे में शेष टंकी भर जाएगी, तो आंसर हो जाता आपका उस केस में 14। बट दे आर आस्किंग कि भैया टंकी, खाली टंकी कितनी देर में भरेगी, तो पहले का 4 घंटा और बाद का 14 आवर्स विच इज 18 आवर्स। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलिए अगर कोई डाउट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट यहां पे नहीं होना चाहिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहते हैं जरा देखिए। 3 पाइप ए, बी और सी एक खाली जलाशय को क्रमशः 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि जलाशय 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए? अगेन बढ़िया क्वेश्चन और सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देख लो पाइप ए कितनी देर में भर रहा है? पाइप ए भर रहा है 2 आवर्स में। पाइप बी कितनी देर में भर रहा है? तो ये भर रहा है 3 आवर्स में। और पाइप सी कितनी देर में भर रहा है? तो ये भर रहा है 6 आवर्स में। एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 3 और 6 का? ये आ जाएगा 6। अब ये पाइप सी शायद 6 घंटे में अच्छा भर रहे हैं तीनों, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी? 3। ये कितनी आ जाएगी? 2। ये कितनी आ जाएगी? 1। यहां तक सिंपल है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए कि जलाशय ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए? ध्यान से सुनना है, 1 घंटे 15 मिनट का मतलब 1 कंप्लीट 1/4 आवर्स। ये आ जाएगा 5/4 घंटे। 5/4 घंटे में इसको भर दिया जाए। कितनी? 5/4 घंटे में। कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल है। यहां पर आगे बढ़ो। अब जरा देखो, अब आप एक समझो कि यहां पर पाइप बी को बंद किया जा रहा है। इसका मतलब जो ये 1 घंटे 15 मिनट है ना, इसमें ए और सी तो चलते रहे, क्योंकि बंद किसको किया गया? बी को। इसका मतलब जो पूरा टाइम है उसमें ए और सी दोनों चले। तो अगर ए चलेगा और सी चलेगा तो 3 + 1 4 यूनिट पानी भरेंगे। तो बताओ ये 1 घंटे 15 मिनट में मतलब ए प्लस सी ये 1 आवर 15 मिनट्स में कितना पानी भरेंगे? तो 4 × 5/4 यानी कि ये 5 यूनिट पानी भरेंगे। कितना भरेंगे? 5 यूनिट पानी भरेंगे। टोटल कितना था? 6। ये कितना भर रहे हैं? 5। तो बचा हुआ कितना है? 1 यूनिट पानी। ये किसने भरा है? 1 यूनिट पानी भरा है बी ने। तो कितना टाइम लिया होगा बी ने 1 यूनिट पानी भरने में? तो टाइम बाई बी। 1 यूनिट पानी भरा है, एफिशिएंसी 2 है, तो 1/2 आवर विच इज 30 मिनट। इतना समय लगा होगा। रिपीट कर रहा हूं कि बी को बंद किया गया और टंकी 1.25 घंटे में भरी है। इसका मतलब ए और सी पूरे 1 घंटे 15 मिनट चले होंगे। तो अगर ए और सी एक साथ चलते हैं तो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरते हैं। तो 5/4 घंटे में 5 यूनिट पानी भरेंगे। टोटल एफिशिएंसी 6 है। 5 तो सिर्फ ए और सी ने भरा है, तो बचा हुआ किसने भरा होगा? बचा हुआ भरा होगा बी ने। बी ने कितना भरा होगा? सिंपल सा आंसर है कि भैया 1 यूनिट पानी भरा है, एफिशिएंसी 2 है, तो समय कितना लगा होगा? 1 यूनिट भरना है और वो तो 2 यूनिट भरता है 1 घंटे में, तो 1 यूनिट भरने में आधा घंटा लिया होगा। एंड दिस इज द आंसर। 30 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा, कोई डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहे हैं
कह रहे हैं कि साहब क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर डायामीटर वाले 3 नल, उनके माध्यम से प्रवाहित जल का रेशियो उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब एक का अगर डायमीटर 2 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 4 है, तो जो पानी भरा जाएगा, यहां से 4 भरा जाएगा, यहां से 9 भरा जाएगा, यहां से 16 भरा जाएगा। ये हो गया बात। ठीक है, सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा नल अकेले खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। सबसे बड़ा नल तो ये रहा, तो ये कितना भर रहा है? 16 यूनिट पानी भर रहा है। तो बोलो ये 81 मिनट में कितना भरेगा? तो 81 इंटू में 16, ये इतना पानी भरेगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे बड़ा नल अकेले खाली टंकी को 81 मिनट्स में भर सकता है। सबसे बड़ा नल 1 यूनिट टाइम में कितना भर रहा है? 16 यूनिट पानी। तो 81 मिनट में कितना भरेगा? 16 गुणे 81। अब कह रहा है अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा? इतना पानी भरना है, अगर तीनों एक साथ खोलेंगे तो 16 9 25 4 29, 16 1 कम 16 का 6, कैरी ऑन 1, 16 8 128 129, 1296 अपॉन में 29, 29 गुणे 5 145 आ जाएगा। 29 गुणे 4 लिखो, 29 गुणे 4 116, बचेगा कितना आपके पास? 16 10 26 3 29, मतलब 13 बचेगा 136। तो 29 गुणे 4 तो 44 सही 20 बटे 29, 44 सही 20 बटे 29 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसी के साथ मैं अपना सेशन फिनिश करूंगा। पीपीटी आपको मिल जाएगी और ये जो 8-10 क्वेश्चन हैं, ये 8-10 क्वेश्चन आपका ये लास्ट के होमवर्क हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आएगा आप प्लीज पूछिएगा, और अगर डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट सेशन में यानी कि मंडे से हम नया टॉपिक विच इज टीएसडी हम स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कब? मंडे को शाम को 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।